कैसे हैं दोस्तों। ऐसी बहुत ही कम मूवीज़ बनती हैं जो आइडियोलॉजी पर खड़ी होती हैं और ऐसी मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी को एक्सपोज करती हैं, ह्यूमन नेचर को एक्सपोज करती है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सोसाइटी के उस आईने को दिखाने की कोशिश करती हैं जो हमारे सामने होता है लेकिन हम देख नहीं पाते। 70s के आसपास एक मूवी रिलीज़ की जाती है जो कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की वजह से बैन कर दी जाती है कि यार ये पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से बैन कर दी जाती है और उसकी रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल होती है। ये मूवी पाकिस्तान में रिलीज़ होती है और इस मूवी का नाम होता है इंसान और गधा। नाम से ही जाहिर है कि दो कैरेक्टर की कहानी है, एक इंसान और दूसरा गधा। ये स्टोरी बेसिकली टू कैरेक्टर्स पर फोकस करती है, गधा और उसके मालिक पर। गधा जो इंसान बन जाता है और इंसानों में आके ढलने की कोशिश करता है और इंसान बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंड पे फेल हो जाता है। और दूसरी तरफ उसके मालिक की स्टोरी दिखाई गई है जिसका लव ट्रायंगल चल रहा है। ये मूवी अगरचे कॉमेडी में खाई गई हो और काफी हद तक पॉलिटिकल और सोशल मैसेज देती हो, लेकिन इसके साथ साथ भाई ये मूवी काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन भी है। अगरचे ये मूवी हमें हंसाती है लेकिन उसके साथ साथ हमें वो सोसाइटी का आईना दिखाती है जिसके बाद भाई हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वाकई हमारी ही सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे थे, और यही वजह है कि हमें इससे देखने का एक नया नजरिया मिल जाता है। मूवी में गधे के मालिक का नाम होता है करीम, जो कि एक मेहनत कश आदमी है जिसका काम ही है सारा दिन मेहनत करना, और इतना ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है कि मुझे खुद पसंद आने लगा था ये कैरेक्टर। लोगों की मदद करता है, बुरों के साथ भी अच्छा करता है और भाई जो भी मिलता है उसके साथ अच्छे तरीके से बात करता है। साफ दिल का आदमी है, किसी से कुछ नहीं छुपाता, सबके मुंह पर खुल के बात करता है। और इसी के पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम है नूरी, जो कि इससे प्यार भी करती है किसी तरीके से, लेकिन वो इससे बताती नहीं है, एंड तक नहीं बताती। करीम का गधा एक दिन खो जाता है और वो गधा जाकर एक इंसान बन जाता है। इंसान बनकर वो अपना नाम मंगू रख लेता है, जिसके बाद वो अजीब अजीब हरकतें करता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है बंदे को हंसने पर मजबूर कर देता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है करीम का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसी वजह से मुझे मूवी में काफी ज्यादा बुरा भी फील हुआ। लेकिन क्या करें, इस बंदे ने सोसाइटी की रियलिटी ही दिखाई है। करीम को एक अमीर जादी पसंद कर लेती है और वो इसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन वो नूरी को इस चक्कर में भूल जाता है। नूरी जिसने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना नाचना गाना, कि भैया इसको बुरा लगता है इसलिए मैं ये सब नहीं करूंगी। यहाँ तक कि लोग उससे धमकियां देते थे, वहाँ का माफिया उससे धमकियां देता था कि अगर तू नहीं नाची तो हम तेरा बुरा हाल कर देंगे, लेकिन ये नहीं मानती और भाई करीम के चक्कर में ये सब छोड़ देती है। और करीम जाकर उस अमीर जादी लड़की से शादी कर लेता है, ये जानते हुए भी कि ये लड़की उससे प्यार करती है। और मैं ये लिख कर देता हूँ कि इस मूवी में अगरचे नूरी ने बोला ना हो, लेकिन करीम को अच्छे तरीके से पता था कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा अपनी चमक दिखाता है, और ये बात 100% कंफर्म भी है कि भैया जो उसकी अमीरजादी औरत है, अगर उससे वो भूख झेलनी पड़ जाए जो करीम को झेलनी पड़ी थी, तो भैया वो 2 दिन में भाग जाएगी अपने घर। लेकिन यहाँ पे पता है उल्टा क्या होता है, वो करीम उसी के घर पे रहना शुरू कर देता है कुछ इस तरह से कि भाई जो गधा होता है वो कहीं जाकर मालिक बन जाता है और वहाँ पे भाई अच्छे तरीके से पैसे वैसे कमाने लग जाता है, और वो अपने साथ करीम को भी रख लेता है और करीम भैया उसका एक तरह से बॉस बन के वहाँ आ जाता है। और इस तरह पराई प्रॉपर्टी पे ये दोनों बैठ जाते हैं आराम से और ऐश भी अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है लड़की एक थी। इस मूवी में बाकी सारे कैरेक्टर्स सही थे, अच्छे चल रहे थे, लेकिन नूरी का कैरेक्टर मुझे इतना ज्यादा ट्रेजिक लगा कि जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं उस पर रोने पे मजबूर हो गया था। नूरी जो उसके लिए सब कुछ कर सकती थी, अगर तुम कहते ना कि वो बंदी जाकर बंजर जमीन से पानी निकाल के आए तो वो भी निकाल के आती करीम के लिए। लेकिन क्या करें, इस दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा चाह जाए, अपनी जान से ज्यादा चाह जाए, वही इंसान धोखा दे जाता है इस दुनिया में, और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है। हाश बट ट्रू लेकिन है ये। बंदी को करीम की वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ता, वो भूखमरी सहती है सिर्फ करीम के लिए। करीम से पैसे मिलते थे, वो अपने घर चलाता और वो ये सोच के बैठी थी कि करीम उससे शादी करेगा, उसके साथ घर बसाएगा। लेकिन क्या होता है कि करीम जाके किसी अमीर जादी के साथ सेट हो जाता है। ये देख कर कि वो 1-2 बार माफी मांगने आई थी इसलिए उसके साथ सेट हो गया। ये कौन सी नया लॉजिक ढूंढ के लाए और डायरेक्टर साहब। लेकिन क्या करें, डायरेक्टर साहब भी तो गलत नहीं हो सकते, उन्होंने भी वही दिखाया जो हम देखते हैं, जो हमारी रियलिटी में होता है। हमेशा वही लोग सफर करते हैं जिनका दिल अच्छा होता है, जो दूसरों के लिए कुर्बानियां देते हैं, और एट द एंड उन्हें ही सबसे बड़ी कुर्बानी देना पड़ जाती है। जिस तरह नूरी के साथ होता है, नूरी जो उसके लिए हर एक सेक्रीफाइस करती है, अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लग जाती है, लेकिन बदले में उसको मिलता क्या है, करीम उसको छोड़ देता है, उसके अलावा किसी और से शादी कर लेता है, और कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है। नूरी के साथ रेप होता है और उसके बाद भाई और वो कुछ होता है जो भाई हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे यहाँ से, और एट द एंड उसी की लव इंटरेस्ट की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान भी दे देती है। जहाँ मुझे ये शेर याद आ जाता है कि तू लाख बेवफा सही मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमा देख कर। वो भी अगरचे गधे पर फोकस करती है और उसके इंसान बनने के बाद उसके लाइफ में होने वाले इवेंट्स पर फोकस करती है, लेकिन इसके बावजूद कमाल की जिंदगी और उसके इर्द गिर्द के लोगों पर भी वो चीजें असरअंदाज होती हैं, जैसा कि मैं पहले ही नूरी के बारे में बता चुका हूँ। ये मूवी फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती है, वो ऐसे कि ये मूवी औरतों के हकूक के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करती है कि भैया औरतों को किस तरह दबाया जा रहा है, जिस तरह आप बात कर सकते हैं नूरी की, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा दबाया गया है तो इसी को दबाया गया है हर लिहाज से, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, इमोशनल हो चाहे वो फिजिकल हो, जिस तरीके से हो
से किया गया है। भाई ये कैरेक्टर पूरी मूवी में टॉर्चर हुआ है और ऐसे हुआ है कि मैं बता भी नहीं सकता यार, खुद देख लेना मूवी जाकर। इंसान और गधा यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट लो क्वालिटी के साथ तो भाई उस हिसाब से मैनेज करना होगा, लेकिन स्टोरी तुम्हें मजा दिलाएगी। तुम्हें पता है मुझे इस मूवी में सबसे ज्यादा नफरत किस कैरेक्टर से हुई? वो कैरेक्टर था करीम का। उससे पता भी था वो उससे प्यार करती है, इसके बावजूद वो किसी और से चुंचे लड़ा रहा था बैठ के। अच्छा, इस कैरेक्टर को भोला दिखाया गया, लेकिन भाई कोई बंदा इतना भी भोला नहीं होता कि भाई वो किसी की इंटेंशंस को समझ ना सके, किसी की फीलिंग्स को ना समझ सके। हाँ, बस ये नहीं दिखाया गया कि वो कैसे खेल रहा है, बस ये दिखाया गया कि वो खुद कितना भोला भाला है, क्योंकि हीरो था ना कैरेक्टर, और जिस तरह डायरेक्टर अपना विजन दिखाना चाहता था उस हिसाब से उसने दिखाया भी। एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मूवी अगर चाहे कॉमेडी वे में रिप्रेजेंट की गई हो, लेकिन इसकी स्टोरी ट्रेजिक है और ये मैं भूलूंगा नहीं कभी। बाकी ये तुम अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो अगर तुमने ये मूवी देखी है, और अगर नहीं देखी तो यार जाकर देखो। क्या देख रहे हो भाई, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।